एक ऐसी औषधि है जो सारे विकारों को और सारी वासनाओं को, सारे दोषों को मिटाकर हमें सच्चा सुख प्रदान करती है। और वो औषधि है भगवान नाम की। राम नाम निज औषधि, निज औषधि है, बाहर से लानी नहीं है। राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, कोटि दोषों को, दुखों को मिटा देती है। विषम व्याधि ये उबरे काया कंचन सार। जो ही इस निज औषधि का सुमिरन होता है, इस निज औषधि के तरफ नजर जाती है, त्यों ही काया कंचन सार, जो सार है उसमें मन लग जाता है, ठहर जाता है, असार से हट जाता है। ये निज औषधि है, अपने पास है, कहीं से लानी नहीं है। लखनऊ में एक नवाब था जिसका नाम था वाजिद अली, मुस्लिम था। उसे संगीत का बहुत शौक था। समय समय पर वो बड़े बड़े संगीतज्ञों को बुलाया करता था, संगीत के जानकारों को। एक बार उसने कुछ बुद्धिमान संगीतज्ञों को बुलाया और कार्यक्रम रखा। उसमें जो मुख्य संगीतज्ञ थे उन्होंने कहा कि वाजिद अली, एक शर्त पर हम ये महफिल शुरू करें, संगीत शुरू करें, कि हम संगीत बजाएंगे, सारंगी वादक सारंगी बजाएगा, बांसुरी वादक बांसुरी बजाएगा, तबला वादक तबला बजाएगा, हारमोनियम वादक वो बजाएगा, परंतु कोई भी अपना सिर नहीं हिलाएगा। अगर किसी एक व्यक्ति ने भी अपना सिर हिलाया तो हम संगीत बंद कर देंगे, चले जाएंगे। वाजिद अली नवाब था, अभिमानी आदमी था। उसने घोषणा कर दी कि इस संगीत की सभा शुरू होगी, किसी ने भी अगर अपना सिर हिलाया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। हिटलर शाही का हुक्म जारी कर दिया, फतवा जारी करते हैं ना, कर दिया। सत्संग की जरूरत सबको है, साधारण सदग्रस्त को भी है और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को भी है। इसलिए पहले के जमाने में राजा सत्संग में जाते थे और सत्संग के प्रताप से वे ऐसे धर्मात्मा होते थे कि प्रजा उनको चाहती थी। आजकल तो प्रजा बेचारी त्राही माम पुकार जाती है, परेशान हो जाती है। बिजली की कटौती, इसकी कटौती, महंगाई बढ़ जाए, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, जीवन जरूरी चीजें महंगी, क्योंकि सत्संग की प्रधानता नहीं है ना जीवन में, रुपयों की प्रधानता है बस। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं। न जप में रुचि, न ध्यान में रुचि, न कोई परोपकार में रुचि। इसलिए पूर्व काल में जो राजा सत्संग में जाते थे वो बड़े धर्मात्मा, महान आत्मा होते थे और सशरीर स्वर्ग भी जाते थे। ऐसे धर्मात्मा होते थे, अपने तप के प्रताप से गंगा को धरती पर ले आते थे, ऐसे होते थे। वाजिद अली ने आदेश जारी कर दिया कि कोई भी सिर हिलाएगा, अब संगीत की सभा हो, संगीत बजा रहा हो, सारंगी वाला वो बजाए, बांसुरी वाला वो बजाए, हारमोनियम वाला और तबले वाला ये सब बजाए, और किसी का सिर न हिले, ये हो सकता है? संभव ही नहीं है। वाजिद अली का आदेश सुनकर लोग जो आने वाले थे सभा में, वो डर के मारे घर बैठ गए। कौन जाए, अपना तो सिर डोले,
अरे कोई मक्खी लगे गाल पर, सिर पर, हम उसको यूं हटाने जाएं तो बोले सिर हिला दिया, मानेगा थोड़ी कि हमने मक्खी को हटाने के लिए यूं किया था, ये तो काट देगा, इसका क्या भरोसा। तो लोग कई डर के मारे घर बैठ गए। पर फिर भी जो संगीत के रसिक थे वो लोग आए, 150-200 लोग आए, बस, ज़्यादा नहीं। और संगीतकारों ने अपने अपने वाद्य यंत्रों को छेड़ा, संगीत की ध्वनियां शुरू हुई। पहले तो लोग एक मूर्ति की तरह स्थिर हो गए, गर्दन नहीं हिलानी है, डोलना नहीं है संगीत की धुन पर। लोग सुनते रहे, एकदम स्थिर बैठे हैं, जैसे अभी आप स्थिर बैठे हैं। पर ज्यों-ज्यों घड़ियां बीतती गई, दूसरे संगीतकार ने अपने वाद्य यंत्र को बजाया, तबला वादक ने तबले को छेड़ा, बांसुरी वादक ने बांसुरी से सुर निकाला, एक व्यक्ति से रहा न गया, वो डोल उठा, सिर हिलाने लगा। उसको देखकर दूसरा भी डोल उठा, तीसरा भी। वाजिद अली देखता ही रह गया, क्योंकि लोग उनके सामने ही बैठे थे संगीतकारों के। डरा कि अब क्या होगा। थोड़ी देर बीती, संगीतकारों ने अपने साजों को विराम दिया। वाजिद अली खड़ा हुआ, सैनिकों को आदेश दिया, जिनकी भी गर्दन हिल रही थी, जो डोल रहे थे संगीत सुनकर, उनको आगे ले आओ, उनकी गर्दन काटी जाएगी। संगीतकारों को पूछा, आप आदेश करो, इनकी गर्दन काट दें। संगीतकार बोले, नहीं, ऐसी भूल मत करना। अब केवल इतना ही करो, जो संगीत को सुनकर डोले नहीं, उनको इस सभा से बाहर निकाल दो। ये अधिकारी नहीं है, इनको बाहर कर दो। और जो डोले थे वो अधिकारी हैं, उनको आदर से बिठाओ, उनके लिए चाय बनवाओ, चाय नहीं पीते हो तो दूध पिलाओ, शरबत पिलाओ। ये अधिकारी है, ये रसिक हैं, ये सुनकर डोल उठे, इनको मौत का डर नहीं रहा, ये डूब गए संगीत की तान में। अब ये बाहर का संगीत सुनकर संगीत का रसिक डोल जाता है, अपने को रोक नहीं पाता, मौत का डर विस्मृत हो जाता है। तो याद रखें कृपानाथ, भीतर जो एक अनहद नाद बज रहा है, भीतर जो एक संगीत चल रहा है, उसको अगर कोई सुन ले प्यार से, तो वो भी एक ऐसी मस्ती में रहेगा कि बाहर की मस्ती तो बहुत तुच्छ होती है। बाहर का संगीत सुनकर तो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मिलता है, परंतु भीतर जो एक संगीत बज रहा है, अनहद सुनो बड़भागियां, सकल मनोरथ पूरे। जब ऐसे किया जाना चाहिए कि बोला न जाए अपितु सुना जाए। बोलना एक बात है और सुनना दूसरी बात है। कई लोग बोल जाते हैं परंतु सुन नहीं पाते। पर एक ऐसे साधक भी होते हैं जो शुरुआत में बोलते हैं, पर बोलते बोलते शांत हो जाते हैं, फिर वो सुनने लगते हैं, जो भीतर चल रहा है उसमें डूबने लगते हैं। फिर उनके होठ नहीं हिलते, उनका मन चलायमान नहीं होता, डोलता नहीं है, स्थिर हो जाता है। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव।
इसीलिए राम नाम निज औषधि, ये अपनी औषधि है, बाहर से लेनी नहीं है। शरीर को बुखार हो, खांसी हो, सिर दर्द हो तो हमें मेडिकल स्टोर वाले के पास जाना पड़ेगा कि कोई दवाई दे, परंतु ये औषधि जो मन की आधि को दूर कर देती है। भाई साहब ध्यान दें कृपा करके कि मन की आधि दूर हो जाए ना तो व्याधि मिटते देर नहीं लगती। व्याधि शरीर का रोग है और आधि मन का रोग है। और हम जितना हमारे गुरुदेव का उपकार माने उतना कम है। पूज्य बापू ऐसी युक्ति सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जागृति आ जाए। ध्यान दें कृपा करके कि बापू एक प्रयोग बताते हैं जो पुराने साधक जानते हैं। सत्संगी शिविरार्थी जो आते हैं हर शिविर में उनको पता है, गुरुदेव एक प्रयोग बताते हैं कि भाई श्वास भीतर जाए उसको देखो, श्वास बाहर आए उसको देखो और गिनती करो। श्वास भीतर जाए तो ओम, बाहर आए तो 1, श्वास भीतर जाए तो राम, बाहर आए तो 2। स्वाभाविक जो श्वास चल रहा है उसको गिनते जाओ, ऐसा बापूजी प्रयोग बताते हैं। तो ये जो करते हैं उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। उनके जीवन में से क्रोध विदा लेने लगता है, उनके जीवन का काम विकार वो नष्ट होने लगता है, उनके जीवन में मोह वो विदा लेने लगता है। क्यों? क्योंकि श्वास की गति मनोदशा से बंधी हुई है। जैसा मन वैसी सांसों की गति होगी। आंतरिक स्थिति हमारी वैसी ही होगी जैसी श्वास की तरंगे होगी। अगर श्वास की तरंगे बदल दी जाए, श्वास की गति को सम किया जाए, श्वास जो चल रहा है भीतर गया बाहर आया, उस पर नज़र रखते हुए श्वास को सम किया जाए तो फ्रीक्वेंसीज बदल जाती है। सांस की तरंगों का आघात बता देता है कि व्यक्ति की मनोदशा कैसी है। जब व्यक्ति के मन में विकार आता है ना तो उसके श्वासों की गति एकदम अलग हो जाती है। क्रोध आता है तो आपने देखा होगा व्यक्ति कांपने लगता है, श्वास की गति बदल जाती है। तो अगर हम श्वास की गति को बदल दें तो हमारी आंतरिक स्थिति बदल जाए। ये बहुत दिव्य प्रयोग है जो बापू बताते हैं, बड़ा कल्याणकारी प्रयोग है। पर गुरुदेव जो बताते हैं इतनी ऊंची ऊंची युक्तियां, उसका कुछ शुल्क नहीं लेते हैं। 23 साल से मैं आश्रम में रह रहा हूँ, देख रहा हूँ पूज्य बापू 23 वर्षों से प्राणायाम सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, योग की क्रियाएं कई सिखाते हैं, दीक्षा देते हैं भगवान नाम की। और कई निसंतान पति पत्नी आते हैं तो उनको संतान प्राप्ति का मंत्र देते हैं, उनको संतान हो जाती है। 16 साल 40 साल के बाद भी मैंने देखा एक व्यक्ति को संतान हुई नासिक महाराष्ट्र में। पर बदले में पूज्य बापू कुछ लेते नहीं हैं। इसीलिए समाज में गुरुवर के लिए लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। वे ऐसे ऐसे साधन बताते हैं जिसके द्वारा ऐसे घोर कली काल में भी मानव मात्र की उन्नति हो, उसके मन की आधि मिट जाए। मन की आधि मिटे तो व्याधि मिटते देर नहीं लगती है। पंजाब के नाभा शहर में एक व्यक्ति को कैंसर था। उसकी माँ जप ध्यान करती थी और बेटे को भी सिखाया कि इस प्रकार ध्यान में बैठ, इस प्रकार जप कर भगवान नाम का। उस लड़के का वो घातक रोग मिट गया और वो लड़का ठीक हो गया। विकास उसका नाम था, कैंसर रोग हुआ था उसको, घातक रोग उसका मिट गया। तो श्वासों की तरंगों को सम किया जाए, अपनी मनोदशा ठीक हो जाएगी। मन की आधी गई तो तन की व्याधि गई। आधी मन का रोग है, टेंशन में रहना, मानसिक तनाव। आज कितने लोग हाई बीपी और लो बीपी से ग्रस्त हैं। आज से करीब 325 साल पहले किसी को खबर नहीं थी कि शरीर में रक्त चलता है। ये पता नहीं था पहले, करीब 325 350 साल पहले।
था कि हाँ रक्त है शरीर में, जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है ऐसे शरीर में रक्त भरा हुआ है। किसी को पता नहीं था कि ये चलता भी है। जब रक्त के चलने का पता लगा तो यह भी पता लगा कि रक्त का जो प्रेशर है वो प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के गहरे अंगों से जुड़ा हुआ है। ये भी उनको पता चला। परंतु अब तक शायद ये पता नहीं चल पाया कि जैसे ब्लड प्रेशर है वैसे ही ब्रेथ प्रेशर भी है, वायु का चाप भी है। जब क्रोध में होते हैं तो सांस की गति और हो जाती है। विकार मन में कोई आता है, किसी को देखकर फिजिकली अट्रैक्शन होता है तो श्वासों की गति और हो जाती है, बदल जाती है। पर अगर उस समय हम श्वास की गति को बदलें, थोड़े सजाग रहें, तो क्रोध पर विजय पाई जा सकती है, काम पर विजय पाई जा सकती है। इसलिए बड़ा हितकर प्रयोग है बापू जी का बताया हुआ कि श्वास अंदर जाए उसको देखो, बाहर आए उसको देखो। स्वाभाविक जो श्वास चल रहा है उसको देखने से प्राण अपान की गति सम होगी तो मन की चंचलता भी मिट जाएगी। आप अभी प्रैक्टिकल करके देखें, मैं कहूं और आप मान लो नहीं। आप केवल 5 सेकंड के लिए श्वास को रोक दो। विचार रुक गए, चंचलता चली गई। जिन्होंने भी 5 सेकंड अभी श्वास को रोका होगा, केवल 5 सेकंड, तुरंत देखो मन कितना शांत हो जाता है। अगर घर पे रोज सुबह शाम इसका अभ्यास करें तो कितना व्यक्ति आगे जा सकता है। प्रत्येक समय भीतर की स्थिति के साथ श्वास जुड़ी हुई है। श्वास में बदलाहट करें तो भीतर की स्थिति में बदलाहट की सुविधा हो जाती है। व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है और व्यवहार काल में भी उसे सिद्धि और सफलता कदम कदम पे मिलेगी, कदम कदम पे मिलेगी। ये जो कई साधकों के बारे में हम सुनते हैं कि एक साधक ने बताया मेरे सिर पे 10 लाख कर्जा था, पर दीक्षा के बाद जप ध्यान और साधना करने से वो चला गया। किसी ने कहा कि मेरे को ये शारीरिक रोग था, परंतु जप ध्यान और साधना से अपने आप चला गया। किसी ने बताया पहले मेरे मन में विकार सताते थे मुझे, पर अब निर्विकारिता सहज है, निर्वासनिकता सहज है। तो ये क्या हुआ कि गुरुदेव ने जो साधना बताई वो करने से उनको लाभ हुआ। विद्यार्थी तेजस्वी होने लग गए। पहले जो विद्यार्थी 40-45% लाते थे वो 80-85% लाने लगे, 100% लाने लगे। ऐसे हो गए विद्यार्थी कई। तो कितना लाभ समाज के लोगों को सत्संग से हो रहा है, ये विचारणीय है। कितने लोगों की लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति हो रही है सत्संग के द्वारा। इसलिए जीवन में सत्संग, ध्यान, जप बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। श्वासोश्वास में भगवान नाम जप बहुत जरूरी है। महात्मा दादू दीनदयाल वे कहा करते थे, दादू शब्दे ही सच पाइए, शब्दे ही संतोष। शब्द मन ओमकार, एक ओमकार, उसका जो अंदर चल रहा है संगीत, अनहद नाद, उसी के द्वारा व्यक्ति सत्य को पा सकता है, ईश्वर को पा सकता है। शब्दे ही संतोष, उसी के द्वारा इस घोर कलिकाल में भी संतोषी जीवन, साधुताई वाला जीवन जी सकता है। शब्दे ही सत्य पाइए, शब्दे ही संतोष, शब्द बाण गुरु साध के, गुरु के साध के शब्द बाण। वो जो वचन बोलते हैं, वो जो दीक्षा देते हैं, वो जो ओमकार की साधना बताते हैं, शब्द बाण गुरु साध के दूरी दिसंतर जाई, जेही लागे सो उबरे। जिसको ये गुरु का शब्द लग जाए, गुरु का वचन रूपी बाण लग जाए,
जैसे मारीच विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस करता था, पर जब भगवान राम का एक बाण लग गया मारीच को, फर बिना का, नुकीला हिस्सा नहीं था उसमें, ऐसा एक तीर मारीच को राम जी का लग गया, तो वही मारीच जो यज्ञ विध्वंस करता था और रावण के इशारे पर चलता था, वही मारीच राम 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 करने लग गया। भगवत चरणों का प्रेमी बन गया मारीच। जेही लागे सो उबरे, राम जी का तीर लग गया, कल्याण हो गया मारीच का। ऐसे ही गुरु का वचन लग जाए, गुरु की दीक्षा लग जाए, मिल जाए, जेही लागे सो उबरे, सूते लिए जगाई। जो सोया हुआ हो मोह की नींद में, वो जाग जाता है। मुझे पेप्सी के बिना नहीं चलेगा, मुझे कोका कोला के बिना नहीं चलेगा, मुझे आइसक्रीम के बिना नहीं चलेगा, मुझे कुल्फ़ी के बिना नहीं चलेगा, मुझे बीड़ी के बिना नहीं चलेगा, मुझे तंबाकू के बिना नहीं चलेगा। ऐसा अगर जीवन में है तो समझो अभी हम सोए हुए हैं, अभी हमारे में जागृति नहीं आई, अभी नींद में है। परंतु गुरु का शब्द लग जाए, गुरु की वैदिक दीक्षा मिल जाए, तो जेही लागे सो उबरे, सूते लिए जगाई। कितने सुंदर वचन है, ये शब्द लग जाए, गुरु के वचन घर कर जाए। आकाश से बरसात जब बरसती है, धरती के अंदर छुपे हुए बीज तक पहुंचती है, तो वो बीज कठोर भूमि को भेद कर बाहर आ जाता है, अंकुर बनकर फूटता है और धीरे 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 आसमान की ओर ऊंचा उठने लगता है। ऐसे ही गुरु का वचन जब साधक के हृदय में प्रवेश करता है, तो साधक भी नीचाइयों को छोड़कर, विकारों को चीर कर ऊंचा उठने लगता है, ऊंचाइयों को छूने लगता है। उसके जीवन में शांति, आनंद, भक्ति, मुक्ति, ये सब सहज मिलने लगता है। शब्दे ही सच पाइए, शब्दे ही संतोष, शब्दे ही स्थिर भया, शब्दे भागा शोक। उसी से शोक भाग जाएगा। मनोवैज्ञानिक के पास जाने से मानसिक रोग मिट जाएगा, ये मानसिक रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, उनके पास कोई जाए तो उसका मानसिक रोग मिट ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। शब्दे भागा शोक, इसी से शोक भाग जाएगा। अर्जुन जो शोकातुर था, भगवान के शब्द के द्वारा ओम तत्सत, ये भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, इससे अर्जुन का शोक भागा, अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और अर्जुन बोल पड़ा, नष्टो मोह सुमृति लब्धा तव प्रसादात मया अच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बोल पड़ा। आज बहुत जरूरत है, तो गुरु जगाते हैं अपने शब्द के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा। और जब गुरु जगाते हैं, जब गुरु अपने वचन सुनाते हैं, हम सुनते हैं, तो उस क्षण को संभाल लेना जरूरी है। जैसे घर पे किसी ने जगाया, बेटा सोया है, बेटी सोई है, या आप सोए हैं, सुबह हो गई और पत्नी ने या पति ने, किसी ने जगाया कि उठो सुबह हो गई, आपकी आंख खुल गई, आपने कहा हाँ हाँ ठीक है, पर आपने करवट ले ली तो फिर सो जाओगे, फिर नींद आ जाएगी। हो सकता है आधा घंटा और बीत जाए आलस्य में, कीमती समय आलस्य में नष्ट हो जाए, तो जाग नहीं पाएंगे। ऐसे ही गुरु ने जो वचन सुनाया, जिस क्षण सुनाया, उस क्षण को, उस वचन को संभाले, फिर करवट न ले लें, नहीं तो नींद आ जाएगी, माने फिर मोह की नींद में सो जाएंगे, आत्मोन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। आपकी श्रद्धा है। मैंने देखा रास्ते में कितनी बहनें, कितने भाई
धूप में चले आ रहे हैं, कोई गाड़ियों में, कोई गाड़ी कहीं पार्क करके वहाँ से पैदल आ रहे हैं। धूप की परवाह नहीं की, गर्मी की परवाह नहीं की, पर चलो बापूजी के दर्शन होंगे, गुरुदेव के अमृतमय वचन सुनने को मिलेंगे, पहुंच गए। ऐसे लोगों के द्वारा समाज तक जब सत्संग पहुंचता है, गुरु के वचन पहुंचते हैं, तो समाज में जागृति आती है। महापुरुष के वचनों को, गीता के, भागवत के, शास्त्र के वचनों को जो दूसरों तक पहुंचाने का पुण्य कमाता है, वो भी बड़ा बड़ा बड़भागी है। ये जीवन इसीलिए मिला है कि हमारे द्वारा जितना हो सके उतना परोपकार हो जाए, हमारे द्वारा सेवा हो जाए। आपने गीता पढ़ी होगी तो ध्यान दिया होगा, भगवत गीता में 12वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान ने ये वचन कहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। भगवान ने कहा, अर्जुन, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है जो सबके हित में लगा रहता है, सबकी भलाई में लगा रहता है। तो ये सबकी भलाई का काम है। औरों तक शास्त्र के, गुरु के वचन पहुंचाना ये बड़ा भलाई का काम है। परोपकाराय पुण्याय, बड़ा पुण्य है ये। और स्वयं चलकर सत्संग में जाना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम है। जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन वो महा अवसर है, उसको यूं ही न बिताएं हम। अब देखो, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी समय हुआ है 4:37। तो अभी हम सत्संग में बैठे हैं, पर अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थिएटर में बैठे होंगे। हाँ, हम ठीक कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो थिएटर में बैठे होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो जाने की बात सोच रहे होंगे। पर अभी कई ऐसे भी होंगे जो सत्संग के लिए कि चलो थोड़ी देर हो गई, अभी भी चलते हैं अपन, तो वो इस तरफ भी आ रहे होंगे। तो वो अपने इस महा अवसर का सदुपयोग कर रहे हैं। पर जो फिल्म देखें, क्लब में डिस्को करें, वाइन पिएं, वो इस महा अवसर को यूं ही गंवा रहे हैं। तो ये महा अवसर है, बहुत बड़ा दिव्य अवसर है अपना कल्याण करने का। इसका जो सम्यक उपयोग करेगा वो पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाने में सफल हो जाएगा।